स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है मन्नु सृष्टि वाला ये क्वेश्चन हमने आज करना है और एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडिफाइड का मतलब ये होता है एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ये लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, जैसा एनसीईआरटी में गिवन है उसके हिसाब से, मतलब थोड़ा सा बदल देते हैं। तो मॉडिफाइड का मतलब ये हो गया। तो आपके दो पार्टनर्स हैं, पीएसआर गिवन है 3:2। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अच्छा बैलेंस शीट जब भी गिवन होती है ना मेरे भाई, तो याद रखना ये ना साल के एंड में बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनती है साल के एंड में। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल्स गिवन है, ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आपको ना यहाँ पे ना ड्राइंग्स गिवन है। देखो यूजुअली ड्राइंग्स क्या होती थी, यहाँ पर कैपिटल में से माइनस करते थे। तो अब अकाउंट्स में सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा माइनस करके तो मैं उसको दूसरी साइड लिखूंगा पॉजिटिव नेचर की फॉर्म में। यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है तो अगर मैं उधर लिखूंगा तो वो माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस करना था तो यहाँ नहीं लिख रहा, उधर लिखूंगा तो पॉजिटिव में लिखूंगा। अब इसका मीनिंग है, मीनिंग ये है कि आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल दिख रही है ना 3 लाख रुपए दिख रही है, रियलिटी में ये पता है कितनी दिखनी चाहिए थी? 3 लाख माइनस 40,000 दिखनी चाहिए, मतलब ये 2,60,000 दिखनी चाहिए थी। ये जो 1 लाख दिख रही है, ये 1 लाख में से 20,000 माइनस करने चाहिए थे, 80,000 दिखना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा। इसका मतलब है कि जब आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालोगे ना, तो वो जो हम एडजस्टमेंट करते थे ना ड्राइंग्स वाली, वो मत करना, खाली प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करना। ड्राइंग्स वाली इसलिए नहीं करना क्योंकि अभी तक माइनस ही नहीं करा, क्योंकि पहले माइनस नहीं करा तो बाद में ऐड क्यों करेंगे ड्राइंग्स को? आई बात समझ में? तो ये इसका लॉजिक है, जो ड्राइंग्स यहाँ लिखी है ये इसका ये मीनिंग है बेसिकली। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड का प्रॉफिट है 50,000, विच वॉज डिवाइडेड इन द अग्रीड रेशो। अग्रीड रेशो मतलब 3:2। बट इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन कैपिटल एंड 6% पर एनम ऑन ड्राइंग्स वॉज इनएडवर्टेंटली ओमिटेड। ओमिटेड मतलब भूल गए, इनएडवर्टेंटली मतलब कुछ भी मीनिंग नहीं है इस बात का, ऐसे ही रह गया, गलती से ही रह गया, कुछ खास मीनिंग नहीं है, अकाउंटिंग मीनिंग नहीं है। ओमिटेड मतलब स्किप हो गया। तो एडजस्टमेंट करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की फॉर एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ्स। तो वगैरह एवरेज पीरियड आप 6 महीने ले लेना, 6/12 ले लेना एवरेज पीरियड। ठीक है, तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की मिस्टेक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। तो ओपनिंग कैपिटल जब निकालोगे तो ड्राइंग्स को ऐड मत करना, ये ही वो बता रहे हैं यहाँ पे एसेट्स में ड्राइंग्स लिखने के बाद। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, किया नहीं होगा पहले तो चांसेस है गलत हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग से जब ओपनिंग कैपिटल निकलती है तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, और ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, तब जाके ओपनिंग आती है। बट इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स को करेंगे इग्नोर, क्योंकि पहले हमने ड्राइंग्स माइनस नहीं करी थी, तो इसलिए अब जब उल्टा रास्ता चल रहे हैं तो ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों होता है सारा मैंने बिगनिंग में डिस्कस कर दिया ये सारा, तो ड्राइंग्स इग्नोर करेंगे। प्रॉफिट माइनस करेंगे, 50,000 पहले बटा था 3:2 में, अग्रीड रेशो 3:2, तो उसी अकॉर्डिंग 30,000 और 20,000 होगा, यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, ड्राइंग्स होगा इग्नोर, और ओपनिंग कैपिटल जो है हमारे को क्या मिल जाएगी? इसकी मन्नू की आ जाएगी 2,70,000, सृष्टि की आ जाएगी 80,000। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। आईओसी हमारे को कितना बोला गया? आईओसी का रेट हमारे पास है 5%, तो यहीं पर ही निकाल देते हैं। ठीक है, यहीं पर ही निकाल देते हैं। तो 2,70,000 का 5% आएगा 13,500, 80,000 का 5% आएगा 4,000। ठीक है, तो ये आईओसी भी निकाल लिया। अब बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल रेडी है। ठीक है, दोनों पार्टनर्स के नाम लिख लिए, फर्म का कॉलम बना लिया। इसके बाद आपको सिर्फ मिस्टेक्स ठीक करनी है। तो पहले है कि आईओसी प्रोवाइड करना है, तो प्रोवाइड आईओसी एट 5% पर एनम। ठीक है, आईओसी प्रोवाइड करेंगे 13,500, 4,000। ठीक है, और फर्म में नेगेटिव, क्योंकि प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म में नेगेटिव, कह रहे हैं आईओडी भी नहीं करा, आईओसी कर लिया, कह रहे हैं आईओडी भी नहीं करा। तो आईओडी प्रोवाइड नहीं करते, याद रखना, आईओडी चार्ज करते हैं, चार्ज आईओडी एट 6% पर एनम चार्ज करते हैं। ठीक है, तो 40,000 और 20,000 गिवन है, तो कैसे निकलेगा भाई? 40,000 जिसकी मन्नू की कैसे आएगी, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना, 40,000 इंटू 6% इंटू 6/12, ये मन्नू की होगी ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, और ये जो है 20,000 सृष्टि की ड्राइंग्स है, 20,000 इंटू 6% इंटू 6/12। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? सिर्फ ये सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है 1200 नेगेटिव। ठीक है, और ये सॉल्व करने पे आ रहा है 600 नेगेटिव। तो 1800 फर्म के पास कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आईओडी मैंने यहाँ पर निकाल के दिया है, एवरेज पीरियड 6 लेते हैं, एजम्पशन यही रहता है जब भी डेट ऑफ ड्राइंग्स मेंशन ना हो। तो ये आ रहा है 1200, ये आ रहा है 600, ये मैंने यहीं कर दिया। ये कैलकुलेशन पार्ट यहाँ शो नहीं करना। ठीक है, ये ऐसे शो नहीं करना एग्जाम में। 1200, 600, 1800।
अच्छा, अब फर्म के पास इन दोनों कॉलम मतलब इन दोनों आइटम्स का टोटल क्या आ रहा है 15,700 नेगेटिव, इन दोनों का टोटल आ रहा है 15,700 नेगेटिव। तो फर्म अपने पास कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव फिगर नहीं रखेगी, तो नेगेटिव है तो लॉस ऑफ 15,700 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। 15,700 को 3:2 में बांटेंगे तो 9,420 नेगेटिव मन्नू में आएगा, 6,280 सेकंड पार्टनर में लिखेंगे, ठीक है। और इन दोनों का टोटल 15,700 पॉजिटिव जाएगा फर्म में। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि नुकसान बढ़ चुका है, बढ़ गया ना, अब खत्म हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। फर्म के कॉलम का टोटल 0 आएगा यानी कि नील, ठीक है। अब इंडिविजुअल पार्टनर्स का टोटल कर देंगे तो मन्नू का टोटल आ रहा है पॉजिटिव 2880 और सृष्टि का टोटल आ रहा है 2880 नेगेटिव। नेगेटिव टोटल को करते हैं जर्नल में डेबिट, पॉजिटिव टोटल को करते हैं जर्नल में क्रेडिट, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ हमने जर्नल एंट्री लिख देनी है, नॉर्मल जर्नल एंट्री लिखेंगे, मैं यहीं लिख देता हूं, आपने जर्नल का लिखना है फेयर वर्क में। तो सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एम्स कैपिटल अकाउंट और अमाउंट 2880, ठीक है। ये फेयर वर्क में करनी है जर्नल एंट्री, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑन 31 मार्च। देखो अगेन साल का एंड है, मतलब ये जो आपको कैपिटल दे रहा है कौन सी दे रहा है, क्लोजिंग कैपिटल दे रहे हैं, क्योंकि ईयर एंड की बात कर रहे हैं। कह रहा है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स फॉर दिस रिस्पेक्टिवली, तो ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रहे हैं। अगर आईओसी का एडजस्टमेंट हो तो ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। रिपीटेडली हर क्वेश्चन में यही काम हमें करने को बोल रहा है, तो क्वेश्चन यार ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये बोर्ड्स में ऑलरेडी पूछा गया, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो PYQ है, तो वैसे ही सारे इंपॉर्टेंट होते हैं PYQ जितने भी आपके गिवन है। Subsequently, it was discovered that IOC and IOD had been omitted. Omitted में बार बार ही बता रहा हूँ, चीज़ें भूल जाना, स्किप हो जाना। The partners were entitled to IOC कितना देना 10% और IOD कितना चार्ज करना है 6%। तो ये करेंगे, साथ साथ देखते हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। ये ड्राइंग्स क्यों दे रहे हैं भाई, ड्राइंग्स एक तो वो IOD के लिए भी दे रहे हैं और ड्राइंग्स वो इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी है, ठीक है। अच्छा, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एवरेज पीरियड क्या होता था एट द एंड ऑफ ईच मंथ का 5.5, ठीक है। फिर कह रहा है बॉबी का 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। ये इंटरेस्टिंग है, इसका हमें याद नहीं होता, इसका हमें निकालना पड़ेगा। विनीत का है 1 लाख विड्रॉन ऑन 31 अक्टूबर। जहां पर डेट मेंशन हो, तो वहां पे मिसिंग टाइम पीरियड की पेनल्टी लगती है। यानी कि यहाँ पे डेट मेंशन है तो कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा मिसिंग था, नवंबर से, अक्टूबर से नहीं मिसिंग, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 5 महीने के लिए पैसा मिसिंग है, तो 5/12, ठीक है, टाइम फैक्टर विनीत के लिए। द नेट प्रॉफिट वॉज दिस मच, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज दिस मच, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालना ट्रिकी पार्ट है, वहां गलती हो सकती है। साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी इसका आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, कर ही रहा हूं। सबसे पहले देखो वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं, ठीक है। पार्टनर ए अभीर की ड्राइंग्स है 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो 20,000 उसने ड्राइंग करी है, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि हमें टोटल ड्राइंग्स लिखनी होती है सबसे पहले कि साल भर में कितनी ड्राइंग्स हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, ड्राइंग्स का रेट हमें क्या गिवन है 6%, तो मल्टीप्लाइड बाय 6/100 और एवरेज पीरियड क्या लेंगे 5.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। एंड में किया ना एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एवरेज पीरियड लेंगे 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6,600, ठीक है। तो ये अभीर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट पार्टनर का हम नाम लिखेंगे बॉबी। बॉबी का भी IOD निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए लिखा है कि इसने कितने निकाले 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो हाफ ईयर मतलब क्या होता है भाई, हाफ ईयर का मतलब होता है, देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, हम ना एवरेज पीरियड भी निकालेंगे, मैं पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। हाफ ईयर होता है आधा साल, 6 मंथ्स, तो अप्रैल से लेकर सितंबर 30 तक एक टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, एक टाइम फ्रेम हो गया बेसिकली 6 मंथ्स का। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइम फ्रेम हुआ या नेक्स्ट हाफ ईयर हुआ अक्टूबर 1 से लेकर मार्च 31 तक। ये आपके सामने मैंने 2 हाफ ईयर लिख दिए, ठीक है। ये हमारा पहला हाफ ईयर है 6 महीने का टाइम पीरियड, ये दूसरा हाफ ईयर है, दूसरा 6 महीने का टाइम पीरियड। इसने कब ड्राइंग करी है, तो इसकी पहली ड्राइंग कब हुई है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि उसने पहली ड्राइंग कब करी है, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो ये हाफ ईयर, पहला हाफ ईयर शुरू कब हुआ April 1, तो पहली ड्राइंग करी इसने April 1 को। फिर लास्ट ड्राइंग इसने कब करी, ये कर रहा है ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो पहली ड्राइंग April 1 और अगला हाफ ईयर जैसे ही शुरू हुआ उसने फिर से ड्राइंग करी तो October 1, तो आखिरी ड्राइंग उसने करी October 1। आई बात समझ में। अब हम निकालेंगे एवरेज पीरियड,
एवरेज पीरियड का ही मेन खेल होता है सारा, एवरेज पीरियड हमें चाहिए होता है। तो एवरेज पीरियड होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग कब है? April 1। तो April 1 के बाद कितने महीने बचे? पूरा साल ही बचे, यानी कि 12 महीने। फिर प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। अब है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने पड़े? पूरे 6 महीने। तो +6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया हमारा 12 + 6 18 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 9। तो एवरेज पीरियड हमारा आ गया 9। ठीक है भाई। अब आप देखो ऊपर 50,000 इसने ड्राइंग करी है, लेकिन टोटल ड्राइंग्स कितनी करी है? 1 लाख, क्योंकि एक बार ही करी April 1 को ड्राइंग, दूसरी बार ही करी October 1 को ड्राइंग। तो 2 बार 50,000 की ड्राइंग करी ना, तो टोटल ड्राइंग्स 1 लाख हो जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय 6/100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड जो कि 9 है, ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। तो 9/12 भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब एक बार इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? तो 0 से 2 0 गई, 6 2 ज़र, ये 2 से 2 गया, तो 5 9 ज़र, 5 9 ज़र होता है 45, और ये 2 जीरोस यहाँ पर कॉपी, तो 45 100 हो जाएगी बॉबी की IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। अभीर का 6600। थर्ड पार्टनर हमारा है विनीत। ठीक है। तो विनीत की भी IOD अब निकालते हैं। नेक्स्ट करेंगे विनीत का। ठीक है। विनीत ने जो ड्राइंग्स करी है वो कब करी है? सिर्फ साल में एक ही बार की, 1 टाइम। ठीक है। कब करी? October 31। इसने कब ड्राइंग की? 1 टाइम। इसकी रेगुलर ड्राइंग्स है। रेगुलर ड्राइंग्स मतलब इसमें कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न मतलब मंथली नहीं करा, क्वार्टरली नहीं करा, हाफ ईयरली नहीं करा। तो जब भी पैटर्न नहीं होगा, 1 टाइम होगा ना, तो आप एवरेज पीरियड नहीं निकालोगे। 1 टाइम वाले केसेस में एवरेज पीरियड मत निकालने लग जाना। ठीक है। एवरेज पीरियड तब हमने नहीं निकालना। ठीक है। तब आप क्या करोगे? टाइम को कंसीडर करेंगे तब भी। तो यहाँ लिखोगे 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/100। और टाइम क्या कंसीडर करेंगे? बिजनेस में आपको ये समझना है कि कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्टेड नहीं था, या कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा मिसिंग था जब 1 टाइम ड्राइंग हुई तब। तो October 31 को ड्राइंग हुई, तो बिजनेस में पैसा कितने टाइम के लिए मिसिंग था? 5 महीने, 5 मंथ, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। ठीक है। October 31 के बाद गिनोगे नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। तो 5/12। तो ये आपका हो जाएगा 2 0 से 2 जीरो गए, 6 1 ज़र, 6 2 ज़र। ठीक है। तो 2 ये हो गया 500। तो 500 इंटू 5 2500। तो विनीत का IOD कितना हो जाएगा? 2500। तो तीनों पार्टनर्स का IOD हमने निकाल लिया। अब IOC निकालेंगे। इसके बाद हमारा टारगेट IOC निकालना, और IOC के लिए हमें क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल चाहिए। स्टार्ट करते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालनी। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल का टेबल फॉर्मेट मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है। क्या फॉर्मेट होता है? क्लोजिंग से जब ओपनिंग निकालते हैं ना, तो हमें ड्राइंग्स ऐड करनी होती है, लेकिन प्रॉफिट को करना होता है माइनस। ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। अब प्रॉफिट जैसा बटा था, पहले प्रॉफिट कितना बटा था? 1,50,000 बटा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 2:1। पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अब माइनस करेंगे। ठीक है। तो इसको इस रेशियो में बांट देंगे 2:1 में। तो माइनस करते हैं 60,000, 60,000 और 30,000। ठीक है। माइनस कर देंगे, ड्राइंग्स ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स यहाँ पे लिखते हैं टोटल ड्राइंग्स। तो इसकी कितनी थी? अभी ये 20,000 थी ना पर मंथ, तो ये हो जाएगी साल की 2,40,000। ठीक है। इसकी बॉबी की 1 लाख हो जाएगी 50,000, हाफ ईयरली थी तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। विनीत की तो डायरेक्टली गिवन है, 1 टाइम इसने ड्राइंग करी है 1 लाख की। ठीक है। तो 1 लाख यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉलम वाइज ऐड करना है। सभी पार्टनर्स के टोटल को कॉलम वाइज ऐड करेंगे। तो अभीर के कॉलम का टोटल आ रहा है 9,80,000, बॉबी के कॉलम का टोटल आ रहा है 6,40,000। उसके बाद विनीत के कॉलम का टोटल देखो कितना आ रहा है? 4,70,000। तो तीनों पार्टनर्स का टोटल कर दिया। इसके बाद IOC हम निकाल देते हैं एट 10%, यही निकाल देते हैं, यहीं पर ही लिख देंगे। तो ये 9,80,000 है, ये हो जाएगा 98,000। इसका 64,000 हो जाएगा, 6,40,000 है, तो ये हो जाएगा 47,000। ठीक है। तो IOC निकाल दिया हमने। और अगर मैं टोटल करूं इन तीनों का, टोटल IOC अगर मैं लिखूं, तो ये कितना हो जाएगा? 2,09,000। ठीक है। 2,09,000 हो जाएगा इन तीनों का टोटल। टोटल IOC हमारा कितना आया है? 2,09,000 है। अब यहां से ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। पॉइंट ध्यान से समझो। पॉइंट ये है कि IOC आपका देखो बहुत ज्यादा आ गया, जबकि फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया खाली 1,50,000। ठीक है। और अगर किसी को अच्छी नॉलेज है तो वो इसमें IOD भी ऐड कर देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ऐड कर देगा, क्योंकि वो फर्म की इनकम है। तो हमें ये समझ में आ रहा है, जब भी एप्रोप्रिएशंस ज्यादा होती हैं प्रॉफिट से, तो हम क्या यूज करते हैं? हम डायरेक्टली बांट नहीं देते, हम एक चीज यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। मतलब कि हम उतना ही IOC देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा। तो इस क्वेश्चन में IOC हो गया ज्यादा,
लेकिन टोटल प्रॉफिट फर्म ने कितना अर्न किया, 1,50,000। तो रफ में एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और ये समझेंगे कि कितना आईओसी बांटना है, ठीक है। तो रफ में एक हम बनाते हैं फटाफट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझते हैं, ठीक है। ये समझोगे तभी क्वेश्चन समझ आएगा, वरना ये क्वेश्चन समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझो। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.5 लाख। मान लो हमारा लाइक नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम ऐसी पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते ना कि नेट प्रॉफिट है 1.5 लाख, आईओडी लिखते हैं रिस्पेक्टिव। मान लो नॉर्मल क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट करनी है, तब कैसे करते, ठीक है। एक बार ही वो समझ लेंगे ना तो पास्ट एडजस्टमेंट भी समझ आ जाएगा। तो मान लेते नॉर्मल था 1,50,000 नेट प्रॉफिट लिखा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बना रहा हूँ, आईओडी मैंने लिखा यहाँ पे, इसका टोटल आया 13,600। तो अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो ये मेरा कितना आएगा, 1,63,600। तो इसका मीनिंग क्या है, कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल कुछ होगा ना तो उससे ज्यादा का मैं आईओसी दे नहीं सकता। साफ सीधी बात है ये। जितना मेरा क्रेडिट साइड पे टोटल होगा ना, जितना भी मेरा प्रॉफिट और आईओडी मिलाकर होगा, उससे ज्यादा का मैं आईओसी प्रोवाइड कर नहीं सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन में आईओसी जो है वो कह रहा है 2,09,000 आ रहा था, ठीक है। तो 2,09,000 दे ही नहीं सकते, वो तो गलत हो गया। तो हम कितना आईओडी देंगे, 1 लाख, मतलब हम कितना आईओसी देंगे, हम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हम देंगे 1,63,600। इतना ही आईओसी बटेगा, लेकिन किस रेशियो में बटेगा, ये बटेगा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो एक बार ही चेक करेंगे पीछे जाकर कि रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या है और वो रेशियो यहां पर लिखेंगे। अब डिस्कस करते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन मतलब ओरिजिनली किसको कितना आईओसी दे रहे थे। तो हम ओरिजिनली दे रहे थे अभीर को 98,000, बॉबी को 64,000 और विनीत को 47,000। तो इसी तीनों का ही रेशियो की फॉर्म में लिख देते हैं। तो इन्हीं तीनों को अगर मैं रेशियो की फॉर्म में लिखूंगा तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 98,000 रेशियो 64,000 रेशियो 47,000, ये हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरोस कटेंगे तो मेरे पास रेशियो कितना आ जाएगा, 98 रेशियो 64 रेशियो 47, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मेरा हो जाएगा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये वाला, ठीक है। तो इस रेशियो को हमारे को यूज करना पड़ेगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन 98 रेशियो 64 रेशियो 47। अब आइडियली हमें अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता ना तो आईओसी ऐसे ही बढ़ता, 1,63,600 को इस रेशियो में बांटेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो आंसर मैं लिख देता हूं। ए को मिलेगा 76,712, बी को मिलेगा 50,098 और वी को मिलेगा 36,790, ठीक है। अब असली में क्या होगा भाई, आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी इसकी कैलकुलेशन करने में, ठीक है। मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन में मेन काम क्या है, इस अमाउंट को इस रेशियो में बांटना, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन में मेहनत है, बाकी क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में मेहनत है, ये मैं मान रहा हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल पार्ट है। ओवरऑल क्वेश्चन जो है लेकिन कंसेप्चुअल है ज्यादा, ठीक है, मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन अगर अच्छी है ना तो फिर ये क्वेश्चन ईजी है। तो अब चलते हैं एडजस्टमेंट टेबल में, और एडजस्टमेंट टेबल में ना ये वाली आईओसी आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट टेबल में और ये वाली आईओसी अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ करने, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, एक तो ये बात याद रखेंगे। इसका फॉर्मेट कैसा रहता है भाई, आपको पार्टनर्स का नेम लिखना और लास्ट कॉलम फर्म का बनाना होता है, ये फॉर्मेट होगा। और पर्टिकुलर्स में मिस्टेक्स को ठीक करना है, ठीक है। मिस्टेक्स को ठीक कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले हम आईओडी चार्ज कर लेते हैं। तो चार्ज आईओडी फ्रॉम पार्टनर्स, आईओडी हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन की बिगनिंग में। जस्ट यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 6600, 4500 और 2500। और क्योंकि चार्ज कर रहे हैं तो इसलिए ब्रैकेट अकाउंट्स में मीनिंग होता है माइनस, यानी कि पार्टनर में से ये पैसा निकाला जा रहा है, तो आ किसके पास रहा है, फर्म के पास आ रहा है। तो इन तीनों का टोटल फर्म में लिख दोगे पॉजिटिव, ठीक है। इन तीनों का टोटल फर्म में लिख देंगे पॉजिटिव। अब प्रोवाइड करेंगे हम लोग आईओसी कितना देना है ये मैंने अभी अभी बताया, ठीक है। तो वही अमाउंट जो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में निकाले वो हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो ये अमाउंट्स मैंने यहाँ कॉपी करे, इनका जो टोटल है वो हो जाएगा 1,63,600। और फर्म में नेगेटिव, आईओसी पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए फर्म में नेगेटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है काफी। अब आप देखो फर्म के कॉलम में क्या आ रहा है, नेगेटिव 1,50,000। इन दोनों आइटम्स को ऐड किया, क्या आ रहा है, नेगेटिव 1,50,000। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ 1,50,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि कुछ भी अमाउंट होगा फर्म अपने पास नहीं रखती, पार्टनर्स में बांट देगी। तो क्या अमाउंट बटेगा, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 to 1, ठीक है, 2 to 1 में। तो 1,50,000 को 2 to 1 में बांट देंगे, 60,000 नेगेटिव, 60,000 नेगेटिव
और 30,000 नेगेटिव, ठीक है। तो टोटल 1,50,000 फर्म में पॉजिटिव। इसके बाद जस्ट आपको कॉलम वाइज ऐड करना है। तो फर्म का कॉलम सबसे पहले ऐड करके चेक करना चाहिए, ये हमेशा जीरो आना चाहिए, यानी कि नील लिखेंगे। अबीर के कॉलम का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 10,112 पॉजिटिव। बॉबी के कॉलम का टोटल आ रहा है 14,402 नेगेटिव। विनीत के कॉलम का टोटल आ रहा है 4,290 पॉजिटिव। नेगेटिव को करते हैं डेबिट, पॉजिटिव को करते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करनी है वो मैं यहीं कर देता हूँ, ठीक है, जर्नल में यहीं कर देता हूँ। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,402। और क्रेडिट क्या करेंगे, ए को और वी को, ठीक है। तो ए इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, वी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ए हो जाएगा 10,112,4,290 वी का, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा हो गया जर्नल एंट्री, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। कहीं पर भी दिक्कत आई है ना तो एक बार पीछे जाकर दोबारा से सुनो, ठीक है। क्वेश्चन स्किप मत करो, पीछे जाकर दोबारा से सुनो, मुझे उम्मीद है तुम्हारे को समझ आ जाएगा। अब करते हैं हम लोग, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 31st मार्च द कैपिटल्स ऑफ राघव एंड दिया, ठीक है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखो बोर्ड्स में आया, अभी ताज़ा इसी साल बोर्ड्स में आया, तो CBSE 2024 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम्हें ना पता चलेगा यार, बोर्ड्स में ना कई बार बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट बेसिक ट्रिक्स होती हैं, कुछ खास होता नहीं इनमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रहे हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल जब भी दे जाए भाई तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए, तुम्हारे को पता होना चाहिए भाई तुम्हें ना अब ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल जब भी देता है ओपनिंग निकलवाता ही निकलवाता है। तो कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, कह रहे ड्रॉइंग्स नेट प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद आपकी ये कैपिटल आई है। Subsequently, it was discovered that IOC at 10% had been omitted। ये गलती हुई है, IOC हमने नहीं दिया है, और IOC किस पे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। ओपनिंग निकालेंगे क्योंकि क्लोजिंग दी हुई है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 1 लाख, 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहीं दिख रही है पूरे क्वेश्चन में? अगर कहीं पर भी नहीं दिख रही तो हम एज्यूम करेंगे इक्वल, दोनों पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एज्यूम करेंगे इक्वल। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिस राघव्स ड्रॉइंग्स वर 2000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इसको करेंगे इंटू 12। दियाज ड्रॉइंग्स वर 3000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इसको करेंगे इंटू 4, ठीक है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में होते हैं आपके 4 क्वार्टर, और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो अब हम करते हैं इसके सोल्यूशन को स्टार्ट। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो क्वेश्चन में जो आपको कैपिटल गिवन है वो कितनी गिवन है, 4 लाख और 3 लाख, और ये मेरे भाई कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि 31 मार्च की आपको कैपिटल गिवन है। अच्छा, ड्राइंग्स कैसे कैसे गिवन है, 2000 इंटू 12, ठीक है। तो पर मंथ वाली है, तो इसकी ड्राइंग्स है 2000 इंटू 12, तो ये आपकी 24,000 हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसको आप 24,000 लिखना, 24,000 लिखना। और इसकी कितनी है, 3,000 पर क्वार्टर, तो इसकी हो जाएगी 3,000 इंटू 4। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली 12,000 लिख लेना। प्रॉफिट कितना है भाई, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है 1 लाख का, तो 1 लाख का प्रॉफिट मैंने 1:1 में बांटा है। तो 50,000 मैं यहाँ से करूँगा सब्ट्रैक्ट, और 50,000 मैं यहाँ से करूँगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 4 लाख प्लस 24,000 माइनस 50,000, तो ये मेरे पास आएगी 3,74,000। तो यहाँ से 3 लाख प्लस 12,000 माइनस 50,000, तो ये मेरे पास आएगी 2,62,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे IOC निकालना है, और कितना IOC देना है भाई, बोल रहा 10% नहीं दिया, तो 10% मैं निकाल लेता हूँ। तो ये आएगा 37,400 और ये आएगा 26,200। देखो 10% किसी भी चीज़ का निकालते हैं ना तो एक जीरो हटा देते हैं, जैसे 3,74,000 से ना यूनिट्स प्लेस हटाते हैं बेसिकली, तो 37,400 यहाँ से जीरो हटाया 26,200, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल का स्ट्रक्चर पूरा रेडी है। वर्किंग नोट में ये बनाना है, और ओपनिंग कैपिटल के ऊपर IOC भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई। तो सबसे पहले हम अपनी गलती सुधारेंगे। तो गलती ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, तो यहाँ लिखो प्रोवाइड IOC एट 10% पर एनम, ठीक है। तो IOC देंगे, तो जिसको जितनी देनी है दे देंगे, ये अभी हमने निकाली है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड करते हैं, ये ऐड करने पे कितना आ रहा है वो जरा देखते हैं। तो 6 और 7 13, 1 कैरी 336, देखो 63,600 आ गया। अब ध्यान से देखो, पार्टनर्स को दे रहा हूं तो इनमें तो पॉजिटिव, लेकिन फर्म के लिए IOC देना क्या है, खर्च है, तो फर्म में नेगेटिव यानी कि ब्रैकेट। और कोई आपको करना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गलती से भी मत करना, रेट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन रेट ऑन ड्राइंग्स नहीं गिवन है, तो फर्म का बैलेंस जो भी ये नील करना होता है।
तो लॉस ऑफ, नेगेटिव है तो लॉस है, ठीक है, जो भी बैलेंस है फर्म अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में बांटेगी। लॉस ऑफ 63,600 इन 1:1 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसको ज़रा हम बांट देते हैं, तो इसको ज़रा हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा भाई, 2 3 ज़र 1 ज़र 8 ज़र 00, 31,800 का लॉस यहाँ जा रहा है, 31,800 का लॉस यहाँ जा रहा है, और क्योंकि लॉस बढ़ गया तो 63,600 पॉजिटिव फर्म में। इसके बाद जस्ट आप ऐड करोगे, फर्म का कॉलम नील आना चाहिए, नील नहीं आ रहा तो आपने गलती कर दी है। अच्छा, इसका डिफरेंस कितना है ज़रा हमारे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और इसका डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5600 नेगेटिव, और ये आ रहा है 5600 पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब डेबिट, पॉजिटिव मतलब क्रेडिट। ऑलराइट, तो जर्नल देखो, जर्नल आपकी सिंपल होगी, ये जितना काम किया ना सारा ना हमारा वर्किंग नोट था। फेयर वर्क में आपने जर्नल करनी है, और जर्नल क्या करोगे भाई, दिया के कैपिटल अकाउंट को कर देना डेबिट, ठीक है। मैं जर्नल यहाँ लिख रहा हूँ, आपने ना प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है फेयर वर्क की तरह। तो दिया कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5600 टू राघव्स कैपिटल अकाउंट, टू राघव्स कैपिटल अकाउंट 5600। ये जर्नल बस आपको करनी है, ठीक है। तो इतना ईजी है ये वाला।